हेलो मित्रों, क्या भारत में किसी ट्रेन को हाईजैक किया जा सकता है? आखिर भारत में एक ट्रेन की सुरक्षा कैसे होती है और क्या अब तक भारत में कभी कोई ट्रेन हाईजैक हुई है? ये सारे सवाल पाकिस्तान में बीती 11 मार्च को हुए ट्रेन हाईजैक के बाद खड़े हो रहे हैं। दरअसल 11 मार्च को बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। इस दौरान ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को भी बंधक बना लिया गया था। खैर, पाकिस्तानी सेना ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया और ट्रेन को हाईजैकर्स से छुड़ा लिया। हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोग ट्रेन हाईजैक होने पर पाकिस्तान का मजाक बना रहे हो, लेकिन ये मत भूलिए कि पाकिस्तान की तरह भारत में भी ट्रेन हाईजैक हो चुकी हैं, और वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 5 बार। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं भारत में ट्रेन हाईजैकिंग की सच्ची कहानियां। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्या आज के समय में अगर कोई चाहे तो भारत की किसी ट्रेन को हाईजैक कर सकता है या फिर नहीं। दोस्तों, भारत के इतिहास में अब तक 5 बार ट्रेन हाईजैकिंग की घटनाएं हुई है, जिनमें सबसे बड़े हाईजैक साल 2009 में और 2013 में हुए थे। साल 2009 में हथियारबंद माओवादियों ने भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। वेस्ट बंगाल के जंगल महल में करीब 300 से 400 माओवादियों ने पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। इस दौरान सैकड़ों यात्री और रेल कर्मियों को भी बंधक बना लिया गया था। 2009 के बाद साल 2013 में भी एक बड़ा ट्रेन हाईजैक हुआ था। इस साल 6 फरवरी को मुंबई हावड़ा मेन रेलवे मार्ग पर सिरसा गेट से कुम्हारी के बीच करीब 13 किलोमीटर तक जनशताब्दी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। साल 2013 में ही धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस भी हाईजैक हुई थी। इसके अलावा साल 2006 में टाटा नगर और खड़गपुर के बीच चलने वाली ट्रेन हाईजैक हुई थी, और साल 2017 में भी ट्रेन हाईजैक की घटना हुई थी, जिसमें दहशतगर्दों ने दानापुर दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया था। इन ट्रेन हाईजैकिंग की घटनाओं की डिटेल में ना जाकर अब हम ये समझते हैं कि आखिर मौजूदा वक्त में भारतीय ट्रेनों की सिक्योरिटी कितनी टाइट है और क्या भारत में अब भी कोई ट्रेन हाईजैक की जा सकती है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों और रेलवे प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए कई लेयर वाली सिक्योरिटी सिस्टम का इंतजाम किया है। रेलवे में सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ और राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी के पास होती है। ये दोनों फोर्सेस अलग अलग काम के लिए तैनात होती हैं। आरपीएफ की जिम्मेदारी रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा करनी होती है। आरपीएफ जवान सफर के दौरान भी ट्रेन में तैनात किए जाते हैं ताकि किसी भी घटना को रोका जा सके। वहीं रेलवे के क्षेत्राधिकार में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और अपराध रोकने का काम जीआरपी करती है। ये दोनों फोर्सेस काफी हाईटेक हैं और किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए इन्हें ट्रेनिंग मिली होती है। इसके अलावा हमारी इंटेलिजेंस यूनिट्स भी रेलवे सिक्योरिटी पर खास नजर रखती हैं, और साथ ही टाइम टाइम पर सिक्योरिटी एजेंसियां मॉक ड्रिल करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेती रहती हैं। इसलिए भारत में मौजूदा समय में ट्रेन को हाईजैक करना काफी मुश्किल है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर कोई ट्रेन हाईजैक हो जाए तो उससे निपटने के लिए मैदान में उतरते हैं एनएसजी कमांडोज। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ऐसे अटैक से निपटने में माहिर होते हैं। इसके अलावा हाईजैक कितना गंभीर है और कितना बड़ा है, उसे ध्यान में रखते हुए आर्मी और एयर फोर्स की भी मदद ली जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भविष्य में ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।